देख रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। मिलकर लगाएंगे भारत माता की इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। मंच पे आसीन जम्मू कश्मीर से हमारे विधायक भाई महराज मलिक जी, इस क्षेत्र से हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व विधायक सरिता सिंह जी, आम आदमी पार्टी के विधानसभा के सभी पदाधिकारी, महिला शक्ति, युवा शक्ति, हम अपने एक एक कार्यकर्ता को, हमारी निगम पार्षद, हम अपने एक एक कार्यकर्ता को हृदय की गहराइयों से आज की सभा के लिए बधाई देना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और आप सब लोग जो इस सभा में आए हैं, आज आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। 2015 के अंदर आपने हमारी छोटी बहन सरिता सिंह जी को यहां से विधायक बनाया। सरिता सिंह को यहां विधायक बनने के लिए नहीं आई थी। अन्ना जी के आंदोलन में अपना सब कुछ छोड़कर इन्होंने आंदोलन के लिए, संगठन के लिए, फिर जब पार्टी बन गई तो पार्टी के लिए दिन रात काम किया, परिश्रम किया, मेहनत किया, लाठियां खाई, जेल गई और फिर आपके आशीर्वाद से दिल्ली की विधानसभा में पहुंची। इनके घर में कोई प्रधान नहीं है, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, सामान्य परिवार से आने वाली आपकी बिटिया है, आपकी बहन है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं कि इनके सामने जो प्रत्याशी बीजेपी से लड़ रहे हैं, हो सकता है उनके पास बहुत पैसे होंगे, चुनाव में बहुत पैसे खर्च करेंगे, लेकिन इस बिटिया के पास, इस बहन के पास आपकी सेवा करने का जज्बा है, क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का जज्बा है। साथियों और दोस्तों, यह बात बिल्कुल तय है कि आपके आशीर्वाद से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 2015 में 67 सीटें दी आपने, 2020 में 62 सीटें दी आपने, लेकिन तकलीफ हुई जब रोहतास नगर का बक्सा खुल रहा था और सरिता सिंह पिछली बार यहां से चुनाव नहीं जीत पाए। आज सोचिए, 62 विधायक हमारे दिल्ली के अंदर जीत के सरकार में शामिल होकर केजरीवाल के साथ मिलकर अपने अपने क्षेत्रों का विकास कर रहे थे। इस मौके से इस बार सरिता सिंह को बेदखल मत करना, इनको भी जिता देना और केजरीवाल की टीम में मिलकर आपके क्षेत्र का यह विकास करें। मेरे साथियों, मैं हर जगह हाथ जोड़कर दिल्ली वालों से एक ही अपील कर रहा हूं, आप इस चुनाव के न्यायाधीश हैं, आप मालिक हैं लोकतंत्र के, और यह जो वोट देने की ताकत आपको मिली, यह शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से मिली, शहीद अशफाकुल्लाह, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लाड़ी की कुर्बानी से मिली। 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा, शहीद चंद्रशेखर आजाद ने जब अपना बलिदान दिया, तब ये देश आजाद हुआ है। बाबा साहब ने संविधान लिखा तो आपको वोट का अधिकार मिला, वोट का अधिकार मिला। अच्छे नेता चुनोगे, अच्छा काम होगा, खराब नेता चुनोगे, खराब काम होगा, आपका विकास रुक जाएगा, आपके बच्चों का विकास रुक जाएगा, देश का विकास रुक जाएगा, दिल्ली का विकास रुक जाएगा। इसलिए आप न्यायाधीश हो। जब आप 5 फरवरी को न्याय करने के लिए अपने घर से निकलना, तो मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कह रहा हूं
केजरीवाल के काम को याद करके निकलना। उनका काम आपको याद रहेगा तो झाड़ू निशान आपको याद रहेगा। और हमने क्या काम किया? जब 2015 में दूसरी बार केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, आपकी बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे अरविंद केजरीवाल ने बनवाया, आम आदमी पार्टी ने। सरकारी स्कूलों में एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर मैडम देखना क्या है? तो उसने कहा केजरीवाल का सरकारी स्कूल है। विदेशी मेहमानों के सामने भारत का सम्मान बढ़ाना होता है तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल दिखाया जाता है, वो स्कूल जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं। मुझे इस बात का फख्र है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी। दिल्ली के अंदर जब झुग्गियों में प्रचार करने के लिए केजरीवाल जी जाते थे, कच्ची कॉलोनियों में जाते थे, लोग निकल के घरों से आ जाते थे। केजरीवाल साहब बीवी का गहना गिरवी रख दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, फ्रीज भेज दी बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जिन्होंने जीरो बिजली का बिल किया, जीरो। आज दिल्ली में 90% घरों में जीरो बिजली का बिल आता है, जीरो। नारे लगते हैं दिल्ली के अंदर बिजली का बिल है जीरो, अरविंद केजरीवाल है। मोहल्ला क्लिनिक बनाया हमने, मोहल्ला क्लिनिक बनाया हमने दिल्ली के अंदर। 550 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, दवाएं मुफ्त में दी गई, इलाज मुफ्त में कराया गया। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड फ्री में होता है। फरिश्ते स्कीम हमने लागू किया, उस फरिश्ते स्कीम के तहत आज दिल्ली के अंदर अगर किसी का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए तो अरविंद केजरीवाल ने कहा उसको उठा के अस्पताल पहुंचा देना। पहुंचाने का भी 2000 रुपए केजरीवाल की सरकार देगी और इलाज में 50 लाख भी खर्चा होगा तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार। ये काम हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। साथियों और दोस्तों, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री करने का काम किया। और अब एक गारंटी, बहुत बड़ी गारंटी केजरीवाल जी ने दिया है। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद माताओं बहनों के खाते में 2100 रुपए महिला सम्मान राशि। सबने रजिस्ट्रेशन करा लिया है ना? करा लिया है ना? महिला सम्मान राशि के लिए एक महिला विधायक को आप चुन के भेजिए। अपने ताकतवर होने का परिचय आपको रोहतास नगर से देना है। हमने घोषणा की है कि पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। 18,000 रुपए प्रतिमाह। भाजपा वाले परेशान हो गए,
कहने लगे पुजारियों को आप कैसे सम्मान राशि देंगे, आप तो चुनावी हिंदू हैं। मैंने कहा भाई हिंदू धर्म का ठेका कहां निकला था, हिंदू धर्म का टेंडर कहां मिला तुमको, कहां तुमको एलवन अलॉट हुआ। अरे हिंदू धर्म को सच्चे रूप में मानने वाले आम आदमी पार्टी वाले हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम हिंदू धर्म के सच्चे अनुयायी हैं, क्योंकि हिंदू धर्म कहता है सब नर करे ही परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहे। यह है हिंदू धर्म का संदेश। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है पूजा खत्म होने के बाद प्रभु से प्रार्थना करना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की कल्पना रखने वाले हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। आप किस हिंदू धर्म की बात करते हो? ना हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हो, ना अच्छे अस्पताल बना सकते हो, ना दिल्ली का विकास कर सकते हो, ना देश का विकास कर सकते हो। मैंने तो भाजपाइयों का नाम बदल के रख दिया भारतीय झूठा पार्टी। हर चीज में झूठ बोलना। क्या बोले थे 2014 में मोदी जी? देखो सबको याद है, बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे। गिनते गिनते थक जाओगे तुम लोग। हर खाते में कितना दे देंगे? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। लालू यादव जी सबसे ज्यादा दुखी है, कह रहे हैं हमारे 7 को बेटा बेटी, हम और राबड़ी, सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था, आज तक नहीं है। बोला लालू जी ने, सबको बेवकूफ बना दिया पूरे देश को। फिर नौजवानों से बोले नौजवानों वोट दे देना, 2 करोड़ नौकरी हर साल दे देंगे। 11 साल में 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? मिल गई क्या? अभी हमने देखा प्रयागराज में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान नौकरी मांगने के लिए सड़क पे उतरे तो योगी बाबा ने मार लठ मार लठ मार लठ मार लठ, उनको लाठी मार मार के भगाने का काम और जेल में डालने का काम किया। अभी हमने बिहार के अंदर देखा हमारे नौजवान सड़क पे नौकरी मांगने के लिए आए, वहां बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार ने मार लठ मार लठ मार लठ उनको उठा के जेल में डाल दिया। आज नौकरी मांगने पर नौजवानों को लाठियां मिल रही हैं, जेल मिल रही है। वादा किया था आपसे 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। वादा किया था दिल्ली वालों से कि सबको पक्की रजिस्ट्री दे देंगे। कहा था नहीं कहा था? मिल गई पक्की रजिस्ट्री। खाली झुग्गियां तोड़ने का काम करते हैं, झुग्गियां तोड़ने का काम करते हैं। वादा किया था किसानों के फसल का दाम 2 गुना करेंगे। वादा किया था पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, सिलेंडर 250 रुपए का हो जाएगा। वादा किया था रुपए को मजबूत करेंगे। आज मोदी जी के राज में रुपया सबसे कमजोर हो गया, तो सारे वादे झूठे निकले। इसलिए भाजपा का नाम मैंने बदल के रख दिया बड़का झूठा पार्टी। तो अब जब जाना 5 फरवरी को, तो तराजू में दोनों का काम तौल लेना। एक तरफ केजरीवाल का काम, एक तरफ बीजेपी का काम। अगर हमारा पलड़ा भारी लगे तो सरिता को वोट दे के आ जाना, झाड़ू पे बटन दबा के आ जाना, केजरीवाल को जिता के आ जाना। ये आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। क्या चुनाव निशान है सरिता का? क्या चुनाव है केजरीवाल का? क्या चुनाव निशान है केजरीवाल का? क्या चुनाव निशान है आम आदमी पार्टी का? झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो, और दिल्ली की सफाई करनी हो तो, और देश की सफाई करनी हो तो, और भाजपा वालों के दिमाग पे जो भूत सवार है तो भूत उतारने के लिए क्या?
चाहिए नहीं चाहिए? हमारे यहाँ गाँव में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग टंगरी पकड़ के ले जाते हैं, ओझा जी उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार देते। अब आप पूछोगे कि संजय सिंह जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, भाजपा वालों के दिमाग पे भूत सवार हो गया? अरे भैया आप बताओ, बचपन में पैदा हुए मां बाप ने क्या कहा? बेटा भगवान से डरना। कहा नहीं कहा? बोलो जोर से, कहा नहीं कहा? बोला बेटा भगवान से डरना, ईश्वर से डरना, प्रभु से डरना, उसकी मर्जी के बगैर कोई काम मत करना। भाजपाइयों ने क्या गाना बना दिया? क्या बनाया? जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। हमारे मां बाप ने हमको सिखाया, इस सृष्टि की रचना प्रभु ने किया, भगवान ने किया, ईश्वर ने किया, राम ने किया। भाजपाइयों ने अहंकार अपने मन में पाल लिया, वो राम को लेके आए, गाना बना दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रभु श्री राम ने कहा अपनी औकात में रहो, तुम हमको नहीं ला सकते। अयोध्या में पहले चुनाव हारो, तब हम तुमको सिखाएंगे। अयोध्या हारे, अंबेडकर नगर हारे, कुशभवनपुर सुल्तानपुर हारे, कौशाम्बी हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, जहां जहां से राम गुजरे सारी सीटें हार गए भाजपा। तो जिन्होंने भगवान का अपमान किया है उसका बदला लेना है कि नहीं लेना? बताओ, लेना है कि नहीं लेना है? जिस केजरीवाल ने आपके लिए दवाओं का इंतजाम किया, जेल में रख के उसकी दवाएं बंद करने का काम जिस बीजेपी के नेता ने किया, उनसे अपना बदला लेना है कि नहीं लेना? बताओ, लेना है कि नहीं लेना है? सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। अरे जेल में डालो, चाहे लाठी चलाओ, चाहे फर्जी मुकदमे लिखो, हम तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं हैं। तुमसे लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। आप सबसे फिर से एक बार हाथ जोड़कर विनती है, हमारी छोटी बहन सरिता जी को यहां से जिता के भेजिएगा। 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि संजीवनी स्कीम बुजुर्गों के लिए, 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग जिनको कई बार उनके बच्चे भी छोड़ देते हैं, उनके इलाज का जिम्मा अब केजरीवाल की सरकार लेगी, चाहे 10 लाख खर्च हो चाहे 50 लाख। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी